बच्चों, आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ जिसमें बैताल विक्रम से प्रश्न पूछता है, किसका पुण्य बड़ा है। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुंधिक नाम का एक राजा रहता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से लोग सेवक आते थे। एक राजकुमार आया। वह बार बार कोशिश करता लेकिन राजा से उसकी भेंट नहीं हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सामग्री धीरे धीरे खत्म हो गई। एक दिन राजा शिकार खेलने जा रहा था। राजकुमार भी साथ साथ चला। चलते चलते राजा वन में पहुंचा। वहां पहुंचते उनके सभी सेवक भी छूट गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका और राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तुम इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों सेवकों को पालता है, लेकिन उसकी नजर मेरी ओर नहीं आ जाती। राजन, 6 बातें मनुष्य को हल्का करती है: खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, और सज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। हे राजन, जब तक मनुष्य का पुण्य उदय होता रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। पर एक बात, स्वामी की सेवा कभी अकारथ नहीं जाती, कभी न कभी मिल ही जाता है। यह सुनकर राजा के मन में पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर लौट आए। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। उसे अच्छे कपड़े और आभूषण दिए। एक दिन किसी काम से वह बाहर निकला तो रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने देवी के मंदिर में अंदर जाकर माता की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे मैं करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने ये सारा हाल राजा को सुनाया। राजा ने कहा, यह आचरण मुझे भी दिखाओ। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, राजन, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तुम मेरे इस सेवक के साथ विवाह कर लो। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं। तुम अपने वचन का पालन करो। तुमने कहा था कि आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से कर दिया। इतना कहकर बैताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका बड़ा पुण्य हुआ? राजा ने कहा, राजा ने कहा कि सेवक का। राजा बोला, उपकार करना तो राजा का धर्म था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बैताल उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका और राजा पुनः पेड़ पर चढ़कर उसे उतारा और पीठ पर लेकर चलने लगा और बैताल उसे दूसरी कहानी सुनाने लगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।